हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर के सेक्शन सी की, जिसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। अब आपको इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले हमको इनके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो आप जानते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं 5 की। अब आपको बताने कि 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए, फैक्टर उन नंबर को कहा जाता है जो कि उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, और सिंपल तरीके से मैं कहूँ कि फैक्टर उन नंबर को कहा जाता है जिसकी टेबल में वो नंबर आता है। जैसे कि हम बात करते हैं 5 के फैक्टर की, तो 5 किस किस की टेबल में आता है, 1 एंड 5। तो ये दोनों क्या हो गए, 5 के फैक्टर हो गए जो कंप्लीटली 5 को डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 15 की। तो 15 किस किस की टेबल में आता है, 15 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। 15 किसके टेबल में आता है, 1 की आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 15 में खुद में आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 25 की। अब 25 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है और 25 इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है, और वो जो नंबर खुद है, इटसेल्फ इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, आपकी ये बातें क्लियर हुई। अब हमको बताने कि इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है। ऐसे नंबर बताने जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इनके, 1 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, 3, 5, 15 है, यहाँ पे 1, 5, 25 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एंड जो 5 है वो इन तीनों नंबर के क्या हैं, कॉमन फैक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 12 noon was found to be +5 degree Celsius. The temperature increased by 3 degree Celsius in the first hour and then decreased by 1 degree Celsius in the next hour. What will be the temperature at 2 PM? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12 नून पे कितना टेम्परेचर था, तो +5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट आवर एंड देन डिक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट आवर। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 2 PM? तो देखिए 12 बजे कितना टेम्परेचर था, हमारा टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। अगले एक घंटे में मतलब कि 1 बजे अब कितना टेम्परेचर है, अब इस जो टेम्परेचर था इसमें 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा, 5 डिग्री प्लस 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस। अब 1 बजे कितना टेम्परेचर है हमारा, 8 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा कि अगले घंटे में मतलब कि अब 2 बजे टेम्परेचर कितना कम हो गया है, अब 1 डिग्री माइनस हो गया। जो टेम्परेचर पहले था अब उसमें से 1 डिग्री माइनस हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 8 डिग्री माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 2 PM? तो 2 PM पे टेम्परेचर कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सीमा हैज़ 28 बुक्स, शी गेव 5/10 टू मीना, हाउ मैनी बुक्स डज मीना हैज़, हाउ मच इज लेफ्ट विथ सीमा? तो देखिए, सीमा के पास में टोटल 28 बुक्स थी, उसमें से उसने 5/10 मीना को दे दी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मीना के पास में कितनी बुक्स है और पीछे सीमा के पास कितनी बुक्स बची हैं। तो हमको सबसे पहले 28 बुक्स का 5/10 निकालना होगा। तो 5/10 ऑफ 28 को निकालते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और 2 14 ज़ा 28। तो मीना के पास में उसने कितनी दी बुक्स दी, मीना को उसने दी 14 बुक्स। अब सीमा के पास में कितनी बची हैं, तो टोटल बुक्स कितनी थी, 28 बुक्स, उसमें से 14 उसने मीना को दे दी, तो सीमा के पास कितनी बची है, 14 बुक्स बची हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। अब आपको ट्राइंगल दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन ट्राइंगल्स का नाम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल LMN विद एंगल L 30 डिग्री, एंगल M 70 डिग्री एंड एंगल N 80 डिग्री। एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका ट्राइंगल LMN है, एंगल L कितना है आपका 30 डिग्री, ये L है, इसको हम N कर देते हैं, M कर देते हैं, इसको N कर देते हैं। ठीक है, तो एंगल L कितना है आपका 30 डिग्री, एंगल M आपका 70 डिग्री और एंगल N है आपका 80 डिग्री। तो देखिए बच्चों, जिस ट्राइंगल के सभी एंगल अगर 90 डिग्री से कम होते हैं उस एंगल को क्या कहते हैं, उस एंगल कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो इसको एक बार ड्रॉ करते हैं हम। ये आपका ट्राइंगल है जिसमें एक साइड तो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है और तीसरी 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या है, अनइक्वल है। जब ट्राइंगल की सारी साइड्स अनइक्वल होती है तो वो किस टाइप का ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल।
अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल एक्स वाई जेड विद एंगल वाई 90 डिग्री एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड। इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। आपका जो ये क्या है, एक्स वाई एंड जेड। एंगल वाई कितना है, 90 डिग्री है, और एक्स वाई और वाई जेड जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप के ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्योंकि एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। लेकिन इसके दोनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। यहाँ दे रखा है ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड, मतलब दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 768 मल्टीप्लाई 73 प्लस 768 मल्टीप्लाई बाय 27। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है अच्छे से। हम क्या करेंगे, 768 को बाहर कॉमन ले लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे 73 को 27 से ऐड करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 768 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, उसके बाद में जब हमने इसको ऐड किया तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 76,800। क्लियर। पेपर का अगला पार्ट है आपका सेक्शन डी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। नंबर 24 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं, आपको इनको मेजर करना है और आपको बताना है कि ये किस टाइप का एंगल है। एंगल कौन कौन से, एंगल AOB, तो आपका एंगल AOB ये वाला एंगल है। एंगल AOC, तो एंगल AOC ये वाला एंगल है आपका। उसके बाद में एंगल BOC, तो ये BOC है ये। उसके बाद में एंगल DOC, तो ये DOC है। और फिर DOB। तो आपको ये सारे एंगल्स दे रखे हैं, इनको आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करना है और आपको बताना है कि इनका क्या टाइप है। एक बार मैं आपको आइडिया देती हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोटेक्टर को यूज़ करना है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये एंगल्स हैं, आपको लेना है अपना प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर को रीड करना आना चाहिए। जैसे कि आपको अगर राइट साइड का एंगल मेज़र करना है, जैसे कि आपको एंगल BOC मेज़र करना है, तो ये क्या आपका राइट साइड का एंगल है, तो हम क्या लेंगे, ये नीचे वाली स्केल को काम में लेंगे। लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड वाला एंगल मेज़र करना है, जैसे कि एंगल DOC है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली स्केल को काम में लेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि आपको नीचे वाली स्केल कब काम में लेनी है और ऊपर वाली कब काम में लेनी है। नीचे वाली कब लेंगे, अगर जब वो राइट साइड में होगा, और ऊपर वाला कब लेंगे, जब वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो इन सबको आप मेज़र कर लेंगे। उसके बाद में हम जब मेज़र करेंगे तो इनका मेज़रमेंट कितना आएगा, एंगल AOB जो है वो कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। और ये किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल है। एंगल AOC कितने का होगा, 125 का है। देखो एंगल AOC कौन सा है, एंगल AOC है ये 125 का मेजरमेंट आएगा। और ये किस टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। उसके बाद में एंगल BOC है वो 85 डिग्री का है, और ये कितने का है, एक्यूट एंगल है। देखिए बच्चों, जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। एंगल DOC कितने का है हमारा, ये हमारा 95 डिग्री का है, तो ये किस टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। और एंगल DOB ये स्ट्रेट एंगल है, कितने का है, ये 180 डिग्री का होता है, और इसको एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मैन एट ₹8,78,560 अमाउंट इन हिज बैंक। तो एक आदमी है, उसके बैंक में कितना रुपया है, 8,78,560। ही विड्रू ₹46,980 इन द मंथ ऑफ जनवरी, ₹25,648 in the month of February and ₹5,000 in the month of March. What is the amount remaining in his bank account by the end of March? तो देखिए एक आदमी है, उसके अकाउंट में इतना अमाउंट है, उसने क्या किया, जनवरी में इतना अमाउंट निकाला, फरवरी में इतना अमाउंट निकाला और मार्च में इतना अमाउंट निकाला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मार्च में पैसा निकालने के बाद में उसके अकाउंट में कितने रुपए बचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे अमाउंट को लिखते हैं। उसके बैंक में टोटल अमाउंट कितना था, 8,78,560। तो ये तो क्या है, उसके बैंक में टोटल अमाउंट है। उसने जनवरी मंथ में कितने रुपए निकाले, तो 46,980। उसने फेब में कितने निकाले, उसने फेब में निकाले 25,648। और उसने मार्च में निकाले हैं कितना, 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, उसके बाद में जिसका आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। क्लियर। अब हम इसको ऐड करते हैं, 8 + 4 12, यहाँ पे 1 गया, 9 + 1 10, 10 + 6 16। उसके बाद में यहाँ पे आएगा कॉमा, उसके बाद में 1 यहाँ पे जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 कितना हो गया हमारे सामने 17। अब यहाँ पे आ गया 1, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 + 2 7। ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट है जो कि उसने बैंक से निकाला है। अब हम टोटल अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे। अब इसकी टोटल अमाउंट कितना था, 8,78,560
78,560 और ये अमाउंट कितनी है 77,628। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैरी देंगे। 10 में से 8 गया, 2 बचा। 5 में से 2 गया, 3 बचा। उसके बाद में हम यहाँ से कैरी देंगे। 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9 बचा, कॉमा। उसके बाद में 7 में से 7 0, 7 में 7 0 और यहाँ बचा हमारा 8। तो अब उसके पास में टोटल अमाउंट कितना बचता है 8,0932 रुपीज़। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका आपको सम निकालना है। ये आपके इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमने कल डिस्कस किया था कि पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे ऐड किया जाता है। तो 137 पॉजिटिव का है और 334 माइनस का है। अब आपको उसमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे सम का साइन आएगा। हम क्या करेंगे, 137 प्लस माइनस 334। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, अगर एक पॉजिटिव का इंटीजर है और दूसरा माइनस का नेगेटिव का इंटीजर है तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको माइनस करते हैं। ठीक है। 334 माइनस 137। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी देंगे। यहाँ से यहाँ कैरी शिफ्ट हो जाएगा। 14 में 7 का कितना बचा, 7 बचा। उसके बाद में 12 में से 3 का कितना बचा, 9 बचा। और 2 में से 1 गया, 197। देखिए, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जो आंसर आएगा उसमें साइन किसका आएगा, जो भी इंटीजर बड़ा होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का इंटीजर बड़ा है तो हमारा नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे। तो आंसर कितना है हमारा -197। अगला क्वेश्चन है -52 एंड 47। तो यहाँ पर सेम रूल अप्लाई होगा। ये आपका नेगेटिव का इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव का इंटीजर है। फटाफट सॉल्व करते हैं। -52 प्लस 47, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो 52 में से जब हम 47 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, पीछे 5 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, जो भी इंटीजर बड़ा है उसका साइन आएगा। तो इसका आंसर होगा -5। अगला क्वेश्चन है -312, 39 एंड 189। तो इसको करके देखते हैं। -312 प्लस का साइन आएगा, देन 39, देन प्लस 189। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को पहले अलग से ऐड कर लेते हैं। तो 1312 को हम अलग से निकाल लेते हैं। उसके बाद में 39 को जब हम 189 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करके देखते हैं। 189 प्लस 39, 9 प्लस 9 18। ठीक है। 8 प्लस 9, 9 प्लस 3 12 और ये हमारा आ गया यहाँ पे 2। तो कितना आया हमारा 228। अब ये प्लस का साइन है। अब यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 312 228। अब इसको माइनस जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे कैरी देंगे और फिर यहाँ पे कैरी शिफ्ट करेंगे। तो 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा। देन यहाँ से 10 में से 2 गया, कितना बचा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। तो हमारा आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि किसका साइन बड़ा है, नेगेटिव इंटीजर का या फिर पॉजिटिव इंटीजर का। तो हमारा आंसर होगा -84। अगला क्वेश्चन है -50, -250 एंड 300। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को वापस लिखते हैं। -50 प्लस -250 प्लस 300। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा क्या प्रॉपर्टी था कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा ऐड होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो 250 में से जब हमने 50 को ऐड किया तो कितना आया, 300 आया, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो एक तरफ तो हमारा क्या हो गया -300 और दूसरी तरफ हमारा पॉजिटिव इंटीजर का 300। तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 प्लस -3 प्लस -67। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे और फिर इसको इससे माइनस करेंगे। करते हैं इसको। 37 प्लस -3 प्लस -67। अब हमने क्या किया कि पहले तो इनको साथ में ऐड करेंगे, तो इसको 37 को हम अलग से लिख देते हैं, उसके बाद में प्लस का साइन है। जब 67 को 3 से ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया, -70। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 70 में से जब हम 37 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 7 गया, 3 बचा, और 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, -33, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव इंटीजर का बड़ा है। पेपर का लास्ट पार्ट आपका सेक्शन ही, जो कि आपका केस स्टडी क्वेश्चन होता है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसको देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ टाइल इज शोन इन द फिगर गिवन हियर, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये टाइल दे रखी है, इसको अब एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फिगर। ये जो फिगर दे रखा है उसके बारे में क्या ट्रू है। इट इज़ सिंपल कर्व,
इट इज़ क्लोज्ड कर्व, इट इज़ पॉलीगन या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक बार आप शेप को वापस देखिए, ये फिगर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व है या फिर ये पॉलीगन है। तो इसका आंसर होगा कि ये क्या है, पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जो कि लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनता है, तो वो क्या है, पॉलीगन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू द फिगर। ये जो फिगर है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर ट्रेपेजियम। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो फिगर है वो क्या है, रोम्बस है, क्योंकि इसकी दोनों सारी साइड्स तो क्या है, इक्वल है और अपोजिट साइड्स क्या है, इसकी पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज एंगल डी ए बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल डी ए बी किस टाइप का एंगल है। तो देखिए सबसे पहले एंगल की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, ये एंगल डी ए बी, इस एंगल की बात की जा रही है कि ये एंगल है वो किस टाइप का है। ऑप्शंस क्या है हमारे सामने, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेज़र करना पड़ेगा। जब हम इसको मेज़र करेंगे तो इसका जो मेज़रमेंट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। क्योंकि एक्यूट एंगल में तो क्या होता है कि वो 90 डिग्री से कम होता है, तो ये नहीं होगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो वो नहीं होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ साइड सी डी इज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो सी डी है उसकी लेंथ कितनी है। तो हमको पता है कि क्या है, रोम्बस है, और हमको अच्छे से पता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो देखिए अगर ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो सी डी की भी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, अब आपके सामने ऑप्शन हैं 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 4 cars A, B, C and D started from the point O. Car A and B moved in west direction while C and D moved in east direction. After 15 minutes, the distance of the 4 car from point O were as follows. तो देखिए आपके सामने 4 कार है A, B, C and D। 15 मिनट बाद में जो कार ए है वो 12 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है, कार बी 18 किलोमीटर, कार सी 14 किलोमीटर एंड कार डी 15 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपका इंटीजर्स का क्वेश्चन है, आपको ये नंबर लाइन की हेल्प से करना है। कैसे करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने 4 कार हैं ए, बी, सी एंड डी, और ये चारों कारें जो हैं वो पॉइंट ओ से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे हमारी नंबर लाइन है, हमने भी क्या डिस्कस किया था कि जो कार ए और बी है टूवर्ड्स वेस्ट मूव कर रही हैं और कार सी एंड डी टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, नंबर लाइन में ये क्या है, 0 है। अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो इंटीजर्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो हमारे इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव में होंगे। तो ये हमारी कार है, कार ए, बी, सी और डी। इसका मतलब है कि ए और बी तो क्या है, नेगेटिव साइड में मूव करेगी और सी और डी पॉजिटिव साइड में मूव करेगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन का आंसर करना है। इंटीजर्स विच विल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ कार बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे इंटीजर जो कि कार बी और सी की पोजीशन बताते हैं वो क्या होंगे। देखिए सबसे पहले हमको बताना है कार बी का। कार बी ने कितना ट्रैवल किया था, 18 किया था, और कार सी ने कितना किया था, 14 किया था। अब आप ध्यान से देखिए, कार बी की डायरेक्शन क्या है, ये लेफ्ट साइड मूव कर रही है, तो ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव का होगा, और ये सी क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं 18 एंड 14, -18 14, 14 18 और 14 -18। तो आपको कार बी और कार सी का बताना है। कार बी कितना मूव किया था, 18 किया था, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है, तो इसका आंसर क्या होगा, -18, और कार सी ने कितना मूव किया था, 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड सी आफ्टर 15 मिनट इज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कार ए और सी में आफ्टर 15 मिनट कितना डिस्टेंस है। तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 26 किलोमीटर। ये आपके सामने नंबर लाइन है, यहाँ पर कार की पोजीशन है, कार ए यहाँ पर है और कार सी यहाँ पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ये कितना मूव किया था इसने, 12 किलोमीटर, और इसने कितना मूव किया था, 14 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना होगा, 26 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द 2 कार्स विच आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। आपको बताना है ऐसी कौन सी 2 कारें जो कि आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ऑप्शंस क्या आपके सामने, ए एंड सी, बी एंड डी, ए एंड डी एंड बी एंड सी। तो आप इस नंबर लाइन को देख के बता सकते हैं कि कार बी और डी आपस में एक दूसरे से बहुत दूर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एंड डी। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स विच आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर।
अब जो कार आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर ये कितना है, 18 किलोमीटर मूव किया था इसने, और यहाँ पर इसने 15 किलोमीटर मूव किया था। इनको ऐड कर देते हैं। 18 + 15 कितना आता है, 8 + 5 13, और यहाँ पर ये आएगा 33। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 33 किलोमीटर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने क्लास 6 मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर कंप्लीट किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।